सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी कि नेट की परीक्षा आयोजित की जा रही है मंडल लेवल पर। इसमें अभी 1-2 मंडल में ये परीक्षा हो चुकी है और बाकी में अभी होनी प्रस्तावित है। तो अभी ये परीक्षा होने वाली है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो सभी शिक्षकों के मन में हैं कि सरल ऐप के थ्रू क्योंकि ये परीक्षा होनी है, तो सरल ऐप का प्रयोग हम कैसे करेंगे, बच्चों की यूनिक आईडी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, इस ऐप पर किस तरीके से हम स्कैनिंग करेंगे OMR सीट की। तो इस तरह के आपके सभी सवालों का जवाब इस आज की वीडियो में मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें, यानी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो आइए आज हम देखते हैं सरल ऐप के उपयोग संबंधी पूरी जानकारी। तो देखिए, ये एक बेसलाइन असेसमेंट संचालन है। इस आकलन हेतु छात्रों को पहले से कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि इस समय जो हमारे बच्चे हैं वो किस स्तर पर हैं। जो प्रश्न पत्र है उसके आधार पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों का आकलन किया जाएगा। इस आकलन के परिणाम को OMR सीट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। सरल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक OMR सीट को स्कैन करेंगे। कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे और OMR सीट भी शिक्षक ही भरेंगे, जबकि कक्षा 4 से 8 तक के जो बच्चे हैं वो खुद प्रश्न पत्र को हल करेंगे और खुद ही OMR सीट को भरेंगे। तो इसलिए दोनों ही क्लास के लिए यानी 1 to 3 के लिए और 4 से 8 के लिए OMR सीट का जो प्रारूप है वो अलग अलग है, वो भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सभी कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 8 तक की OMR सीट शिक्षकों द्वारा सरल ऐप के माध्यम से स्कैन की जाएगी। अब देखिए, कक्षा 1 से 3 के आकलन का संचालन हम पहले देखेंगे कि कक्षा 1 से 3 का आकलन हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो है परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व डाटा डाउनलोडिंग। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से सरल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जब आप सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो अभी फ़िलहाल जैसे मेरठ मंडल में अभी परीक्षा नहीं हुई है और जो उसकी डेट पहले से आई हुई थी वो भी स्थगित कर दी गई है। अब नई सूचना दी जाएगी कि ये किस डेट को किया जाना है। तो जब हम सरल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हमें क्या नंबर डालना है, हमें जो प्रेरणा पोर्टल पे जो हमारा नंबर रजिस्टर्ड है हमें उस नंबर को यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों के रूप में इस्तेमाल करना है। तो हम उसको गेट स्टार्टेड पे जाके सरल ऐप को स्टार्ट कर पाएंगे। जब हम उसको स्टार्ट कर पाएंगे तो वहाँ पे फिर हमसे पूछा जाएगा, सिलेक्ट करने को कहा जाएगा, हमारा विद्यालय का नाम वहाँ और UDICE कोड प्रदर्शित हो जाएगा डैशबोर्ड पर। फिर हमसे पूछा जाएगा अपनी कक्षा सिलेक्ट करने के लिए और सेक्शन। तो जो भी कक्षा का आप असेसमेंट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। सेक्शन में आपको A भरना है, यानी पूरे प्रदेश में सेक्शन में A ही भरा जाना है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा सब्जेक्ट का। तो वो अभी मेरठ मंडल के लिए ओपन नहीं है, जैसे कि अभी आप करना चाह रहे होंगे मेरठ मंडल के लोग। तो मेरठ मंडल के लिए अभी जो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है वो नहीं है, क्योंकि वो 2 या 3 दिन पहले ही खुलता है। तो सब्जेक्ट में आपको अपने मंडल का नाम डालना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में आपको अपने मंडल का नाम डालना है, और जैसे ही आप अपने मंडल का नाम डालेंगे तो जो आपका ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो उस कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो ये स्टेप 1 जो है ये यहाँ पे आप आ जाओगे। ये परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व डाटा डाउनलोडिंग है। नए सरल ऐप के लिए आपको मूल्यांकन शुरू करने से पहले अपने सभी छात्रों का डेटा डाउनलोड करना आवश्यक है। और अगर आप अभी से अपने छात्रों का डेटा अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर कक्षा के बच्चे रजिस्टर्ड हैं और वहाँ पर बच्चों की यूनिक आईडी आप अभी भी देख सकते हैं। किसी भी मंडल के लोग प्रेरणा पोर्टल.in पर जाकर अपने सभी बच्चों की यूनिक आईडी जो 9 अंकों की है वो देख सकते हैं। अभी भी वो है, लेकिन सरल ऐप पर जो वो आएगी वो आपके नेट के एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले ही शो होगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद सभी शिक्षक अपने प्रेरणा पोर्टल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर आईडी एवं पासवर्ड के रूप में अंकित कर लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, ये वही बात है जो भी मैंने आपको बताया कि अपने आईडी और पासवर्ड के रूप में प्रेरणा पोर्टल पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के पश्चात आप नेक्स्ट और गो फॉरवर्ड बटन तब तक क्लिक करते जाएं जब तक आप इस
दी गई स्क्रीन पर नहीं पहुंच जाते हैं। जब तक आपको इस तरह की स्क्रीन नहीं दिखने लगती तब तक आप गो एंड फास्ट एंड फॉरवर्ड करते रहेंगे। ऐप डाउनलोड करते ही इस प्रक्रिया को पूरा करें, यानी कि ये जो एग्ज़ाम की डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले ये प्रक्रिया आपको करनी है। परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व डाटा डाउनलोडिंग इस तरह से होगी। इस तरह से आपका जो ऐप है वो खुलेगा, फिर यहाँ पे आप कक्षा और सेक्शन और सब्जेक्ट सबमिट करेंगे तो आप इस तरह के इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे। और फिर जब आप अपने बच्चों का डाटा डाउनलोड कर लेंगे तो वो इस तरीके से दिखने लगेगा और यहाँ पर आकर हम तैयार हो जाएंगे। ये स्कैन का बटन है, जब हम OMR शीट को स्कैन कर पाएंगे। अब देखिए, सरल ऐप को खोलें और ऊपर दिखाई 5th स्क्रीन तक पहुँचना सुनिश्चित करें। तो जैसे ही हमारे मंडल के लिए ये होता है ओपन, तो मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगी कि ऐप को हमें कैसे संचालित करना है। अभी तो ये स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो जितना हो रहा है मैं उतना अभी भी दिखा दूंगी लास्ट में। परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व छात्र विवरण की सूची। तो अब देखिए, ये परीक्षा से 1 या 2 दिन पूर्व ये छात्र विवरण की सूची आपको दिखाई देगी। असेसमेंट के दौरान, अब जब हमारे पास ये सूची आ गई और हमारी परीक्षा की तिथि आ गई, तो उस दौरान हमें 3 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना है। वो 3 बिंदु क्या है? प्रश्न पत्र, OMR शीट और सरल ऐप। ये 3 चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में अब हम जानेंगे। तो असेसमेंट के दौरान शिक्षकों को सबसे पहले प्रश्न पत्र देखेंगे कक्षा 1 से 3। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा, यानी अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो आपको एक एक बच्चे को बुलाकर उसका असेसमेंट करना होगा। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर को नोट करके शिक्षक फिर OMR शीट भर सकते हैं। तो देखिए, ये है OMR शीट का प्रारूप जो क्लास 1 to 3 के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये OMR शीट कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर आप एक सीट पर 8 बच्चों का डाटा फिल कर सकते हैं। ये है वो 9 अंकों की ID, छात्र ID जो आपको यहाँ भरनी है। उसके बाद जो भी प्रश्न है, अगर बच्चे ने वो प्रश्न किया है, उसका सही उत्तर दिया है, तो आप इस गोले को ब्लैक करेंगे। और अगर उसने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है या गलत दिया है तो गोले को ब्लैक नहीं करना है। इस तरीके से हम जितने भी प्रश्न हैं उनके गोले ब्लैक कर देंगे एक बच्चे के लिए। ये फिर दूसरे बच्चे के लिए गोले हैं, ये तीसरे बच्चे के लिए हैं। तो ये एक सीट पर आप 8 बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा सेव ऑल स्कैन, यानी कि जब हम इस 8 बच्चों की पूरी सीट को फिल कर लेंगे, उसके बाद हमें स्कूल में ही सभी स्कैन पूरे कर लें। रिकॉर्ड किए गए स्कैन की संख्या स्कैन स्टेटस के सामने दिखाई देगी, यानी कि आपको यहाँ पर जो आप स्कैन करेंगे सीट, उनकी संख्या यहाँ पर दिखने लगेगी। यदि आपके स्कूल में एक स्थिर नेट कनेक्शन नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सीट स्कैन होगी उसके लिए नेट के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। नेट के कनेक्शन की आवश्यकता कब होगी? जब वो आपको सर्वर पर अपलोड करनी होगी। तो आप स्कैनिंग का काम स्कूल में बैठकर आसानी से कर सकते हैं बिना किसी नेट कनेक्शन के भी। अब ये देखिए, जब हम इसको पूरा कर लेंगे स्कैन की संख्या को, तो यहाँ पर वो दिखने लगेगा और फिर सेव स्टेटस, यहाँ पर हमको दिखेगा सेव स्टेटस, यानी कि जब हम सेव ऑल स्कैन के उपरांत स्कैन हुई सीट की संख्या दिखने लगेगी तो हम स्कैन स्टेटस की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। सेव ऑल स्क्रीन बटन तभी दबाएं जब आपकी सारी सीट स्कैन हो चुकी हैं और आपके पास स्थिर नेट कनेक्शन है, यानी कि सेव स्टेटस में आप जा सकते हैं, लेकिन सेव ऑल स्कैन बटन आपको तभी दबाना है जब आपकी सारी सीट स्कैन हो जाए। यानी कि जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो 5 सीट पर आएगा, क्योंकि एक सीट पे 8 बच्चों का डाटा आएगा। अब ये है हमारी आकलन की 6 स्टेप की प्रक्रिया जो हमने अभी देखी। कैसे कैसे थी वो? परीक्षा से 2 दिन पूर्व हमको डाटा डाउनलोडिंग करनी है। 1-2 दिन पूर्व हमें छात्र विवरण की सूची है वो अपने उस पर लेनी है सरल ऐप पर। शिक्षक प्रश्न पत्र के उपरांत विद्यार्थी का आकलन करेंगे। और 4th नंबर पे हमें क्या करना है? जो शिक्षक हैं वो OMR शीट पर 9 अंक वाली स्टूडेंट ID भरेंगे और प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देता है तो शिक्षक OMR शीट के सामने के गोले को भरेंगे अथवा खाली छोड़ देंगे। यानी कि अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो आपको गोले को भरना है, और अगर सही उत्तर नहीं दिया, उसने गलत उत्तर दिया, तो उस गोले को खाली छोड़ देना है। उसके बाद शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे और फिर सेव ऑल स्कैन करके ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो ये OMR शीट आपकी स्कैन हो जाएगी। ये हमारी जो है 6 स्टेप हैं इस पूरी प्रक्रिया में।
पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे कि हमें डाटा डाउनलोड करना है 2 दिन पहले, और 1 दिन पहले हमें छात्रों की विवरण की सूची, फिर हम विद्यार्थी का आकलन करेंगे, फिर हम उसकी OMR शीट को फिल करेंगे, जिसमें अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो ही गोले को ब्लैक करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कक्षा 1 से 3 तक के लिए चल रहा है। शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे, और जैसे ही हम सेव ऑल स्कैन करेंगे तो यानी कि हमारा उस दिन का ये पूरा कार्य हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कक्षा 4 से 8 के आकलन का संचालन कि वो किस तरीके से होगा। तो बाकी सारी चीज़ें तो वैसी ही हैं, वैसे ही हमें डाटा डाउनलोड करना है, और बच्चों की जो छात्र विवरण की सूची है वो अपने सरल ऐप पर लेनी है। इसमें भी प्रश्न पत्र, OMR शीट और सरल ऐप, इन 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ अंतर है, वो देखिए। प्रश्न पत्र कक्षा 4 से 8, प्रश्न पत्र में क्या है इसमें अंतर? कक्षा 4 से 8 में छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र हल किया जाएगा, यानी इसमें हम बच्चों को प्रश्न पत्र एक एक बांट देंगे। इनकी संख्या उतनी ही होगी जितने आपके विद्यालय में जिस कक्षा में छात्र हैं, जबकि कक्षा 1 से 3 के लिए प्रश्न पत्रों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न पत्र से ही काम चल जाएगा, क्योंकि शिक्षक को वो प्रश्न बच्चों को पढ़कर बताना, एक सीट पर ही काम हो जाएगा। और क्योंकि बच्चे खुद प्रश्न पत्र नहीं पढ़ पाएंगे तो शिक्षक को वो प्रश्न बच्चों से पूछना है और उनके उत्तर को OMR शीट पर फिल करना है। जबकि कक्षा 4 से 8 में बच्चों को प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा, बच्चे को प्रश्न पत्र हल करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा, और असेसमेंट के बाद सभी छात्रों को OMR शीट दी जाएगी, जिसे छात्र खुद भरेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कक्षा 4 से 8 तक की जो OMR शीट है वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये देखिए ये कैसे होगी। ये है छात्र की ID के लिए जगह, यहाँ पे छात्र का नाम और यहाँ पर सेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, जो ये प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 1, इसके 4 ऑप्शन होंगे, A B C D, ये अंतर है। हमारे पास वहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न के लिए एक गोला था कक्षा 1 से 3 में, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न के लिए 4 गोले हैं। बच्चा प्रश्न को पढ़ेगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से बच्चे को जो ऑप्शन सही लगता है उसको वो अपनी प्रश्न पत्र पर टिक कर लेगा और बाद में उसी गोले को OMR शीट पर भर देगा। तो इस तरीके से ये इतने प्रश्नों की संख्या है। ये वाली OMR शीट हमारी कक्षा 4 से 8 में यूज़ की जानी है। ठीक है, इसमें आकलन की 7 स्टेप की प्रक्रिया है। परीक्षा से 2 दिन पूर्व डाटा डाउनलोड, 1-2 दिन पूर्व छात्र विवरण की सूची, शिक्षक प्रश्न पत्र को विद्यार्थियों में बांटेंगे और उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। चौथी जो प्रक्रिया होगी, इसमें बच्चों को स्टूडेंट ID और OMR पर गोले अंकित करने की प्रक्रिया समझाएंगे, और उसके बाद बच्चों को OMR शीट वितरित की जाएगी। OMR शीट विद्यार्थियों द्वारा भरी जाएगी, और इस दौरान अगर बच्चे को कोई समस्या है तो शिक्षक उसका मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे और फिर सेव ऑल स्कैन करके हमारी ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो बस इतना ही है। ये सरल ऐप के इस्तेमाल के मुख्य बिंदु क्या हैं कि सरल ऐप के द्वारा आकलन शुरू करने से पहले ही बच्चों के स्टूडेंट ID और नाम की एक सूची बना लें, ताकि आकलन के दिन OMR शीट आसानी से भरी जाए। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करें। स्कैन कराते समय यदि डाटा में कोई त्रुटि हो तो उसे स्वयं ठीक करें। प्रश्न पत्र में उतने ही गोले OMR शीट पर भरे जाएंगे, उसके अतिरिक्त को खाली छोड़ दें। यानी जितने प्रश्न हैं प्रश्न पत्र में, मान लो 20 प्रश्न हैं तो 20 प्रश्न के ही गोले भरे जाएंगे। अगर उसमें एक्स्ट्रा गोले दिए हुए हैं तो उनको खाली छोड़ देना है। अब हम देखेंगे शिक्षक के दायित्व। अब इसमें शिक्षक के दायित्व क्या है? एक तो 100% विद्यार्थियों का आकलन करना सुनिश्चित करें, और इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग वीडियो भेजा जाएगा, आप उसको देखें और उसके थ्रू समझने की कोशिश करें। ARP और SRG से आकलन संबंधी सभी सवालों को साझा करें और अपने विद्यार्थियों को इस आकलन से संबंधित आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि केवल काले रंग के बॉल पेन का उपयोग करें, यानी किसी और कलर के बॉल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा है, एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर OMR शीट रखें, यानी कि आप किसी टेबल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे घुटने पे रख के या फिर किसी ऐसी अनइवन सी जगह पे रख के इसका इस्तेमाल ना करें। जो गोले हमें ब्लैक करने हैं वो इस तरीके से करने कि पूरे गोले को ब्लैक करना है, ना कि ऐसे कि बीच में से खाली छोड़ दिया या बहुत छोटा सा कर दिया या उस पर कट का निशान लगा दिया, क्योंकि फिर OMR शीट स्कैन करने में दिक्कत आएगी। ये देखिए, जो अंक हैं वो मानकीकृत संख्याएं, इस तरीके से संख्याओं को भरें जो मानकीकृत संख्याएं हैं, मानक अंकों का प्रयोग करें।
OMR शीट को नुकसान ना करें और ना ही उसे पंच करें, यानी कि उसको मोड़ें तोड़ें नहीं, इस तरीके से कोई मुड़ी तुड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकदम सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप स्कैन करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो लैंडस्केप मोड में होना चाहिए, ना कि पोर्ट्रेट मोड में। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और OMR शीट जब आप स्कैन करेंगे तो फ़ोन को सीधे OMR शीट के ऊपर रखें, ना कि उसको इधर उधर से टेढ़ा करके रखने की कोशिश करें। जो OMR शीट है उसके जस्ट ऊपर फ़ोन को रख के आप उसको स्कैन करेंगे। तो ये थी आपके लिए जानकारी सरल ऐप के संचालन से संबंधित। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।